प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सबक नेक आदात, जो छठी जमात के नसाबी किताब उर्दू का एक सबक है। आज हम इस सबक का वाक़या पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा है कि इंसान को इसकी आदतों की वजह से पहचाना जाता है, इसकी आदतों की वजह से जाना जाता है कि वो कैसा इंसान है, कि वो किस शख्सियत का मालिक इंसान है। उसकी आदतें उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ ही मजबूत होती जाती हैं। उसकी आदतें जो होती हैं ये उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ ही पायदार हो जाती हैं। यानी इब्तिदाई उम्र से ही इंसान में जो आदतें पड़ जाती हैं, जो आदतें जिन आदतों का वो शिकार हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी उम्र बढ़ने के साथ से उसकी आदतें जो होती हैं वो पुख्ता होती जाती हैं और फिर ज़िंदगी भर इसके साथ रहती है। अगर इंसान बुरी आदतों का शिकार हो जाए तो इसको बहुत से नुकसान से दो चार होना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको ज़िंदगी में नाकामियों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, इस तरह जिन बच्चों को देर से उठने की बुरी आदत पड़ जाती है, वो पढ़ाई की तरह भी अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो स्कूल का काम भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब होती जाती है, उसकी ज़िंदगी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती है। प्यारे बच्चों, कल हमने ये पढ़ा है, यहाँ तक हमने पढ़ा है। आज हमें पढ़ना है कि देर से जागने की बुरी आदत की वजह से बच्चे अपनी सफाई की तरफ भी पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे दौड़ते हुए अपनी कमीज़ के बटन बंद करते हैं और जूतों के तस्मे तो स्कूल पहुंचकर बंद करते हैं। असल में देर से जागने की वजह से उन्हें इतना वक्त ही नहीं मिलता कि सलीके से अपना लिबास दुरुस्त करें। ऐसे बच्चे तो अपनी माँ के लिए भी तकलीफ़ का सामान पैदा करते हैं। अगर उनसे देर से जागने की ख़राब आदत छूट जाए, यानी वो सुबह जल्दी जागने की आदत डालें, तो न उनकी माँ को तकलीफ़ होगी और न इनका लिबास बेतरतीब रहेगा। इतना ही नहीं, वो सफाई पर भी ध्यान दे पाएंगे, इनके दोस्तों का वक्त भी ज़ाया नहीं होगा, उस्ताद क्लास में आके खुश होगा और वो खुद भी रोज़ रोज़ झूठ बोलने से बच जाएंगे। वक्त पर काम करना भी एक अच्छी आदत है। दानाओं का कौल है, आज का काम कल पर मत छोड़ो। जो बच्चे ये सोचकर शाम को ज़्यादा देर तक खेलते हैं कि स्कूल का काम कल करेंगे, इनका काम कभी पूरा नहीं होता। काम तो वो करते हैं मगर इस कदर जल्द और दिली से कि ठीक से समझने का मौका नहीं मिलता और कहीं न कहीं इनके काम में कोई नुक्स ज़रूर रह जाता। जो बच्चा वक्त पर अपना काम करे, सुबह जल्दी उठे, झूठ न बोले, सफाई का ध्यान रखे, अपना लिबास ठीक रखे, अपने रहने की जगह और आसपास को साफ पाक रखे, भाई बहन से झगड़ा न करे, अपने हम जमातों से प्यार से पेश आए, उस्ताद का अदब करे, वही बच्चा आगे चलकर ज़िंदगी में कामयाब रहता है। यानी प्यारे बच्चों, देर से जागने के बहुत से नुकसान हैं। यानी जिन बच्चों को देर से जागने की आदत होती है वो अपनी सफाई की तरफ ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो अपनी सफाई की तरफ अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो ढंग से लिबास भी नहीं पहन पाते हैं। क्योंकि जल्दबाजी की वजह से ऐसे बच्चों के कमीज़ के बटन और जूतों के तस्मे खुले होते हैं, आपने देखा भी होगा। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो जब स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते रास्ते में ही बटन और जूतों के जो तस्मे होते हैं वो बांधते हैं, जो सलीके से नहीं होते हैं, जो बेतरतीब होते हैं। प्यारे बच्चों, असल में ऐसे बच्चों को, यानी जो देर से उठने वाले बच्चे होते हैं, उन्हें इतना वक्त ही नहीं मिलता है कि वो अपना लिबास ढंग से पहने। प्यारे बच्चों, जो देर से उठने वाले बच्चे होते हैं वो अपने माँ के लिए भी मुश्किलात पैदा करते हैं, यानी वो माँ को भी परेशानी में मुब्तला करते रहते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। जल्दबाजी की वजह से वो कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे बच्चे अक्सर स्कूल देर से ही पहुंचते हैं, जिससे दूसरे बच्चों को भी नुकसान से दो चार होना पड़ता है। प्यारे बच्चों, अगर देर से जागने वाले बच्चों की देर से जागने की आदत छूट जाए, यानी वो सुबह जल्दी जागने की आदत डालें, तो न इनकी माँ को परेशानी का सामना करना पड़ेगा और न इनका लिबास बेतरतीब रहेगा, बेढंग रहेगा। इतना ही नहीं, बल्कि वो अपनी सफाई पर भी ध्यान दे पाएंगे। इस तरह जो इनके दोस्त होते हैं जिनको इनके देर से आने से वक्त ज़ाया होता था, इस तरह उनका वक्त भी बर्बाद नहीं हो जाएगा, इनका वक्त भी बच जाएगा। और उस्ताद मोहतरम भी जिनको इनके देर से आने से तकलीफ होती थी, उनको क्लास में बेमज़गी का सामना करना पड़ता था, वो भी खुश हो जाएगा और इसको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। इतना ही नहीं,
بلکہ ایسے جو بچے ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولنے کی بری عادت سے بھی بچ جائیں گے، وہ جھوٹ بولنے کی بری عادت سے بھی بچ جائیں گے۔ پیارے بچوں، وقت پر کام کرنا بھی ایک اچھی عادت ہے۔ داناؤں کا قول ہے کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ جو بچے یہ سوچ کر شام کو زیادہ دیر تک کھیلتے ہیں کہ اسکول کا کام کل کریں گے، ان کا کام کبھی پورا نہیں ہوتا۔ کام تو وہ کرتے ہیں مگر اس قدر جلدی اور بے دلی سے کہ ٹھیک سے سمجھنے کا موقع نہیں ملتا، اور کہیں نہ کہیں ان کے کام میں کوئی نقص ضرور رہ جاتا۔ نقص ہو گیا کمی، کوتاہی۔ پیارے بچوں، وقت پر کام کرنا بھی ایک اچھی عادت ہے۔ داناؤں کا قول ہے، جو دانا لوگ ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، ان کی ایک کہاوت بھی وقت پر کام کرنے کے بارے میں ہے۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، آج کا کام کل پر مت چھوڑو، یعنی جو کام بھی درپیش ہو، یعنی جو بھی کام درپیش ہو، یعنی جو بھی کام زیر تجویز ہو، سامنے ہو، اسے فوراً کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر کل کریں گے یا بعد میں کریں گے، یہ سوچ کر یہ ٹال دینا نقصان دہ ہوتا ہے، یہ سوچ کر ٹال دینا نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ بچوں بعد میں وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے، یا اگر ہوتا بھی ہے تو ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتا ہے۔ بالکل اس طرح پیارے بچوں، جو بچے دیر تک کھیلنے میں لگتے ہیں، دیر تک کھیلنے میں مشغول رہتے ہیں اور یہ سوچ کر کھیلتے رہتے ہیں کہ شام کو وہ کام کریں یا کل وہ کام کریں گے، ان کا کام ان جیسے بچوں کا کام کبھی پورا نہیں ہوتا ہے، ان جیسے بچوں کا کام کبھی پورا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر وہ بعد میں کام کرتے بھی ہیں لیکن اس قدر جلد بازی میں کرتے ہیں، اس قدر بے مزگی سے کرتے ہیں کہ انہیں سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے، اور نہیں ان کا کام ٹھیک ڈھنگ کا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کام میں کوئی نہ کوئی نقص ضرور رہتا ہے، کوئی نہ کوئی خامی ضرور رہ جاتا ہے۔ جو بچہ وقت پر اپنا کام کرے، صبح جلدی اٹھے، جھوٹ نہ بولے، صفائی کا دھیان رکھے، اپنا لباس ٹھیک رکھے، اپنے رہنے کی جگہ اور آس پاس کو صاف و پاک رکھے، بھائی بہن سے جھگڑا نہ کرے، اپنے ہم جماعتوں سے پیار سے پیش آئے، استاد کا ادب کرے، وہی بچہ آگے چل کر زندگی میں کامیاب رہتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے برعکس جو بچے صبح جلدی اٹھنے والے بچے ہوتے ہیں، جو جلدی اٹھنے والے بچے ہوتے ہیں، جو صبح جلدی سے جاگتے ہیں، وہ اپنا کام وقت پر کرتے ہیں، اپنی صفائی کا بھی خیال رکھتے ہیں، لباس بھی ٹھیک ڈھنگ سے رکھتے ہیں، لباس بھی ٹھیک طرح سے پہنتے ہیں، اور اپنے آس پاس اور اپنے رہنے کی جگہ کو بھی صاف پاک رکھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں پیارے بچوں، بلکہ وہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن کو بھی پریشان نہیں کرتے ہیں، اور اپنے ہم جماعتوں سے بھی پیار محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے بھی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اپنے استاد کا بھی عزت احترام کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایسے بچے ہوتے ہیں وہ زندگی بھر کامیاب رہتے ہیں، وہ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوتے، بلکہ زندگی میں کامیابی ان کی قدم چومتی ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے سوالات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔